एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का लड़का रहता था। बचपन में पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी ज़रूर थी, लेकिन इतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। तो घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव में थोड़ा शर्मीला और अक्सर चुपचाप बैठा रहा करता था। एक दिन जब वह स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने ये चिट्ठी तुम्हारे लिए भेजी है, ज़रा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन में चिट्ठी पढ़ी। बेटा, इसमें लिखा है आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल में काफ़ी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षा नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेज दीजिए। यह बात सुनकर समीर को स्कूल ना जा सकने का दुख तो हुआ, पर उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक नए स्कूल में करवा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने यूपीएससी परीक्षा भी पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। समीर के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना कैसे जिएगा। रोते रोते उसने अपनी माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तु लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े अभी तक संभाल कर रखे हुए देखे। समीर एक एक कर सारी चीज़ निकालने लगा। तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये चिट्ठी वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से समीर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता। उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। सादर, प्रिंसिपल। समीर जानता था अब भले उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उसकी ममता, उसका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। भगवान सभी जगह नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने माएँ बनाई। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्ति भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितने कुर्बानियाँ देती हैं। अपनी ज़रूरतें मार कर हमारे शौक पूरे करती हैं। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। Happy Mother's Day and thank you for watching. Please like, share and comment.